वेलकम टू माय चैनल एसवाई में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप सभी के लिए ठीक है अध्याय 3 के लिए भौतिक विज्ञान प्रकाश का अपवर्तन ठीक है कक्षा 10 का है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? कह रहा प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? कह रहा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है ठीक है। पहले बता देता हूँ प्रकाश का अपवर्तन दो तरीके से दो परिभाषा दिया गया है। जब प्रकाश किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं दोनों माध्यमों के पृथक कार्य पृष्ठ से वे क्या होता है अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। या हम कहें कहता प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है या जाने पर अपने पथ में परिवर्तन होने की जो घटना होती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। उससे आसान परिभाषा बता दूं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से क्या होता है? विचलित हो जाता है। इसी घटना क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। विचलित होने की घटना को या तो अग्रिम तरफ झुक जाएगा या तो अग्रिम से दूर हट जाएगा। चित्र में देखते हैं कह रहा है दिया गया है M1 M2 एक दर्पण है। N1 N2 अभिलंब इसके लंबवत रेखा खींची गई है दर्पण के। वो किरण है जो आपतित किरण है ठीक है, इंसिडेंट रे जिसको बोलते हैं। बिंदु ए पर पड़ती है, पड़ने से क्या होती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। और हमेशा वायु कौन सा माध्यम होता है? वायु विरल माध्यम होता है। कौन सा माध्यम होता है? विरल माध्यम होता है ठीक है। और बच्ची तो दूं उसको मिटा बताता हूँ खुद से बढ़िया रहेगा। देखिए इसे दिया गया है दर्पण M1 और M2 ठीक है। एक इसका नॉर्मल अभिलंब है N1 N2 इसको बोलते हैं अभिलंब नॉर्मल अभिलंब ठीक है ना। यहां पर बिंदु दिया गया है ए दिया गया इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु बोलते हैं? आपतन बिंदु ठीक। यहाँ पर वायु ये कौन सा माध्यम है? प्रथम माध्यम वायु से बोलते हैं विरल माध्यम। क्या बोलते हैं? विरल माध्यम। और दूसरा दिया गया कांच। क्या है? कांच। इसको मैं कांच ऐसा बना देता हूं थोड़ा सा। इसको बोलते हैं सघन माध्यम। कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम ठीक है। कह रहा जब वो किरण आपतित किरण बिंदु ए पर पड़ती है इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण ठीक है। क्या होता है? अभिलंब से दूर क्या होती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। पीछे बढ़ाने पर ऐसे आएगा। यहाँ पर कोण आर बनता है, यहाँ पर कोण होता है आई। इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और दूसरा क्या बनता है? इसको बोलते हैं सॉरी परावर्तन नहीं अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन कोण ठीक है। और इस किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण ठीक। ये दिया गया है कह रहा कि जब आपतित किरण आपतन बिंदु पड़ती है पड़ने से क्या होती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन ठीक है। यहाँ पर अभिलंब दिया गया है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो बना कोण होता है आपतन कोण होता है, जिसका आपने पढ़ा होगा प्रकाश के परावर्तन में। उसमें भी उसमें चेंज रहता है, उसमें परावर्तित जाती है, इसमें अपवर्तित होती है ठीक है। और जैसे ही आपतन बिंदु पड़ेगा पड़ने के बाद क्या होता है? अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं ठीक है। और पहला माध्यम विरल माध्यम, दूसरा क्या होता है? कांच होता है, सघन माध्यम होता है। इसी प्रकार दूसरे चित्र में दिखाएंगे ठीक है। अगर दूसरे चित्र की बात करें तो दूसरे चित्र के लिए माध्यम बदल दिया जाता है। प्रथम माध्यम कांच हो जाता है अभिलंब। ये है M1 इसको बोलते हैं M1 और M2। ये अभिलंब इसका है M2 यहाँ M1 कर देंगे। ये हमारा कांच बना देंगे प्रथम माध्यम इस बार कांच। इसको बोलते हैं सघन माध्यम। और दूसरा क्या आ जाएगा? वायु। वायु क्या आ जाएगा? विरल माध्यम। जैसा आपने देखा भी होगा कि जब हम पेंसिल को पानी में डालते हैं तो कैसे दिखाई देती है? टूटी हुई दिखाई देती है, क्योंकि पहले हम वायु से किसमें जाते हैं? जल में जाते हैं तो क्या अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या होती है? अभिलंब से
दूर हट जाती है। तो पेंसिल ऐसे देखो, ऐसे मान लीजिए पानी लीजिए बर्तन में, पेंसिल से डुबोइए तो पेंसिल जो ऐसी होगी तो ऐसे दिखाई देगी, ठीक है ना। पेंसिल तो वैसे तो ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी, लेकिन पेंसिल ऐसे टूटी हुई दिखाई देती है। तो किसके कारण होता है? ये होता है माध्यम का। किसके कारण होता है? ये होता है माध्यम के कारण होता है। ठीक है, कहां से बना देंगे दूसरा प्रथम माध्यम? ठीक है, यहां पर आपतित किरण आएगी, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। मैंने कहा था आपतन बिंदु। ये ओ हो जाएगा आपतित किरण, इसके बीच का बना कोण आई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपतित किरण। ठीक, और दूसरा क्या था? इधर अवलंब से अवलंब की तरफ झुक जाएगी, क्योंकि माध्यम क्या हो गया? माध्यम बदल गया। ठीक है, अवलंब तरफ क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। एक कोण आर हो जाएगी, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण। इस किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ठीक, ये नॉर्मल अभिलंब दिया गया है, इसमें लिख देता हूं अभिलंब। इन सब की परिभाषा अलग अलग लिखनी होगी। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरण किसे कहते हैं? जो सूर्य से आने किरण होती है, ठीक है, जो ये पर पड़ती है, इसको बोलते हैं आपतित किरण कहते हैं। क्या, कौन सी किरण होती है? आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, और M1 M2 एक दर्पण दिया गया है। अभिलंब क्या हमारा N1 N2 जो क्या होता है? दर्पण के लंबवत होता है। क्या होता है? दर्पण के लंबवत होता है। तो ये सब परिभाषाएं दिया गया है। ठीक है, फिर दिया गया है आपतन कोण किससे कहते हैं? ठीक है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। जिसको हम क्या कहते हैं? आई कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आई कोण आई कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? अपवर्तन अपवर्तित कोण कौन सा हो जाएगा? अपवर्तन कोण। ठीक है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण क्या होता है? अपवर्तन कोण होता है, जिसको हम आर क्या कहते हैं? आर कहते हैं। ठीक है, ठीक, मैं यहां लिख दूं, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं आपतन कोण आई। ठीक है, और अपवर्तन कोण क्या होता है? अपवर्तन कोण आर। ठीक, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, जबकि इसमें ऐसा होता नहीं है। ठीक है, माध्यम बदलने के कारण, ठीक है, माध्यम बदलने के कारण कोण क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, घट सकते हैं। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान बराबर नहीं होता है, यानी आई आर के बराबर नहीं होगा। ठीक है, फिर सघन माध्यम किसे कहते हैं? यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर क्या रही है? झुक रही है, अभिलंब तरफ झुक रही है। ठीक है, ठीक है, अभिलंब से क्या हो रही है? झुक जाती है। तो प्रथम माध्यम सापेक्ष दूसरा माध्यम क्या कहलाता है? सघन माध्यम। यानी कि पहले वाले चित्र में, कौन चित्र में? पहले वाले चित्र में अगर अभिलंब तरफ, सॉरी यही है पहला चित्र नहीं, दूसरा वाला चित्र है। अगर आपतित किरण अभिलंब तरफ झुक रही है तो पहला माध्यम कौन सा होगा? सघन माध्यम। अगर दूर हट रही है तो पहला माध्यम कौन सा होगा? विरल माध्यम होगा। ठीक है ना, तो यही सब चीज दिया गया है इसमें। ठीक, सघन माध्यम और इसके बाद दिया गया विरल माध्यम क्या होता है? यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण की अभिलंब से क्या हो रही है? दूर हट जाती है। यदि अपवर्तित किरण अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है, तो क्या होता है? हमारा कौन सा माध्यम होता है? तो होता है विरल। कौन सा माध्यम होता है? विरल माध्यम होता है। यानी कि दूसरे के माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम क्या होता है? विरल माध्यम। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहला माध्यम क्या होता है? विरल माध्यम। अभिलंब से दूर हटना मैंने पहले चित्र बताया था। अगर अभिलंब तरफ झुक रही है तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहला माध्यम कौन सा होगा? सघन माध्यम। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहला माध्यम सघन, अभिलंब तरफ झुक रही है। अगर दूर हट रही है तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहला माध्यम विरल माध्यम होता है। ठीक, इसे परिभाषा दिया गया है। अगले टॉपिक में हम लेकर आएंगे अपवर्तन कारण क्या होता है, मतलब अपवर्तन होता कैसे, क्या कारण है अपवर्तन किस कारण होता है। तो एक बहुत साधारण भाषा में कह सकते हैं अपवर्तन होता है माध्यम कारण। किस कारण होता है? माध्यम कारण होता है। बता सकते हैं क्या? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जल में कुछ और होती है, निर्वात में कुछ और होती है। ठीक है, बंद कमरे में तो कुछ और रहेगी। ठीक है, इस तरह से माध्यम। तो अपवर्तन कारण क्या होता है? विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न चाल होती है। ठीक है ना, यही होता है अपवर्तन कारण, यही होता है। ठीक है, अपवर्तन या अभिलंब तरफ झुक जाना। तो चाल में परिवर्तन होने के कारण प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर अथवा अभिलंब की तरफ पास आती हैं। ठीक है, अर्थात प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन। क्या होता है प्रकाश का?
अपवर्तन हो जाता है। यही कारण होता है प्रकाश के अपवर्तन का। मतलब प्रकाश के विभिन्न माध्यमों में चाल भिन्न भिन्न होती है, और प्रकाश क्या होता है, या तो झुक जाता है अभिलंब, तो अभिलंब से दूर हट जाता है, या होता है अभिलंब कार। किसका होता है, अभिलंब के पास आती है, दूर हट जाती है, ये होता है अपवर्तन कारण होता है। इसी को अपवर्तन का कारण। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, अगले वीडियो के लिए आप सभी लोग, ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के पास। ठीक है, बढ़िया टॉपिक है। ऐसे में टॉपिक परीक्षाओं में सवाल भी इसके आते थोड़ा अटपटे होते हैं, आगे सवाल मिलेगा आपको। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत सारे, ठीक है, गोली दर्पण के सवाल मैंने बताया जो इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, बेल आइकन में जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।